रसशाला में आप सभी छात्रों का स्वागत है। रसशाला, रसशाला, रसशाला किसको कहते हैं? फार्मेसी को। अच्छा, इसके अंदर अपन दो चीज है, ध्यान देने की बात है। जैसे रस, रस एक तो अपन पढ़ के आए द्रव्य गुण विज्ञान में। तो द्रव्य गुण विज्ञान में रस कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। इसमें रस किसको कहा गया है? पारे को। हाँ, पारे को रस कहा गया है, पारद। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। रस पारे को कहा गया है। तो अपने पढ़ने जा रहे हैं रस शास्त्र का परिचय एवं इतिहास का संक्षिप्त वर्णन। आयुर्वेदीय रस शास्त्र एक संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है तथा एक विशिष्ट विज्ञान भी है। रस शास्त्रीय विषयों का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि वैदिक ग्रंथों में, संहिताओं में तथा ब्राह्मण ग्रंथों में, स्मृतियों और उपनिषदों में भी मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि रस शास्त्रीय द्रव्यों का एवं विषयों का ज्ञान हमारे आचार्यों को वैदिक काल से ही था, बहुत पुराने समय से ही था। किंतु व्यवस्थित रूप से रस शास्त्र का स्वरूप प्रदान करने का श्रेय आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को जाता है। हाँ, शिव को। इसलिए भगवान शंकर ही रस शास्त्र के प्रथम आचार्य कहलाए हैं। इन्होंने 1,00,000 श्लोकों की एक रस संहिता का या पारद संहिता, क्यों रस को पारद भी कहा गया है, श्लोकों की रस संहिता या पारद संहिता के नाम से महाग्रंथ की रचना की थी। किंतु वह ग्रंथ बाह्य आक्रमणकारियों के दुष्प्रभाव से काल कलवित हो गया, क्योंकि अपने आक्रमण हुए ना, आक्रमण से इन ग्रंथों को जला दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। अपने 1,000 वर्ष तक गुलाम रहा है देश, 800 वर्षों तक मुगलों का और 200 वर्ष अंग्रेजों से। एक हाँ, मुगला के टाइम में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उनको आग लगा दी गई बड़ी। तो उस समय से ही अपने रस शास्त्र का ज्ञान था, या तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल पूरा प्रूफ प्राप्त नहीं है। तो प्राचीन काल में रस शास्त्र को देहवाद, लोहवाद और चिकित्सावाद तीनों ही प्रकार के प्रयुक्त किया जाता है। अब लोहवाद क्या है, देहवाद क्या है, चिकित्सावाद क्या है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। देहवाद क्या है? देह मानो शरीर के, देह शरीर को बोलते हैं। मानव जीवन के 4 मूल उद्देश्य हैं, प्रारंभ से ही रहे हैं। हाँ, धर्म की रक्षा करना, फिर अर्थ माने पैसा कमाना, काम का मतलब इच्छाएं करना। भाई धन आने के बाद भी तो इच्छाएं करते हैं अपन। हाँ, फिर उसके बाद में उसका उपभोग किया और फिर उपभोग करने के बाद मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब सर्वगुण संपन्न। पूर्व काल में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने अथक प्रयास किए, क्योंकि वे लोग धन, शरीर, भोग आदि को नाशवान मानते थे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए देहवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया कि पिंड स्थैर्य, पिंड मतलब शरीर का नाम है ये, शरीर स्थैर्य अर्थात शरीर को निरोग व अजर अमर बनाकर योगाभ्यास के द्वारा परमात्मा का स्मरण व ध्यान व अनुभव करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, सभी आचार्यों ने पिंड स्थैर्य यानी देह को निरोग व अजर अमर बनाने के लिए एकमात्र द्रव्य रस यानी पारद, आगे ना, हाँ, पारद को ही साधन के रूप में माना। अतः रस नाम पारद प्रधान होने से ही रस शास्त्र कहलाया। रस शास्त्र क्यों कहलाया? कि पारद से बनी हुई औषधियों का मुख्य जो स्रोत है वो रस शास्त्र है।
प्राचीन आचार्यों ने अनेक अनुसंधान करके भारत को वीर्यवान, शक्तिवान बनाने के लिए 18 संस्कारों का आविष्कार किया। मतलब भारत को वीर्यवान बनाने के लिए 18 संस्कारों का आविष्कार किया। भारत को बलवान बनाने के लिए महारस, साधारण रस, उपरस, लोहादि धातु, विष, उपविष, उपधातु, रत्नोपरत्न, सुधा वर्ग, वानस्पतिक वर्गों का भी उपयोग किया। अतः निश्चित है कि भारत के द्वारा शरीर को दृढ़ बनाकर अजर अमर बनाना ही वैध था। इसका विस्तृत विवेचन इसी अध्याय में आगे किया गया है। ठीक है। लोह वेद। अब लोह वेद क्या है कि हल्के यानी निकृष्ट धातु को उत्कृष्ट धातुओं में परिणित करना ही, मतलब जो हल्की निकृष्ट जो धातु है उसको धातुओं में परिणित करना ही लोह वेद कहा जाता है। प्राचीन आचार्यों की मान्यता थी कि संस्कारित पारद निकृष्ट धातुओं को, ठीक है, हल्की धातुओं को उत्कृष्ट धातुओं में बदल देता है, तो अवश्य ही रोगग्रस्त शरीर को भी दिव्य शरीर में बदल देगा। अर्थात लोह वेद तो एक प्रकार से देह वेद के लिए पारद की कसौटी की तरह था। मतलब उन्होंने ये सोचा कि भी जैसे मान लो क्षीण धातु है, निकृष्ट धातु है, उसको वो उत्कृष्ट बना देता है पारद, उसी प्रकार से पारद जो है शरीर को भी उत्कृष्ट बना सकता है। ठीक है। इसको कहते हैं लोह वेद। ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले नागार्जुन नामक एक बौद्ध आचार्य है, वह रसाचार्य ने रसशास्त्र का प्रचार प्रसार किया। यह राजा सालिवान का मित्र था। यह राजा सालिवान का मित्र था। यह राजा दान देकर राजकोष को रिक्त कर देता था। कौन? सालिवान। हाँ, वो मतलब दान देकर के राजकोष को खाली कर देता था। एवं युद्धों से भी वह राजा खजाना रिक्त हो जाता था। युद्ध करते थे तो खजाना खाली हो जाते थे। तो नागार्जुन ने अनेक बार अपने पास के स्वर्ण बनाकर, मतलब पारद से सोना बनाया, उसने खजाना भर दिया। पारद से सोना बना करके खजाने को भर दिया। ईरान यात्री अल बेरूनी ने अपनी यात्रा के संस्मरणों में लिखा है कि उज्जैन में विक्रमादित्य नामक राजा के यहाँ व्याडी नाम का रस सिद्ध, व्याडी एक व्यक्ति का नाम है, नामक रस सिद्ध ने प्रारंभ में रस के अनुसंधान में अपना संपूर्ण धन व्यय कर दिया। मतलब व्याडी जो है वो अनुसंधान करतो करतो अपना सारो धन है वो मतलब खाली खत्म हो गया वह धन। किंतु वहां की राजनर्तकी, राजाओं के द्वारा नाचने वाली है ना, उसको राजनर्तकी बोलते हैं, के द्वारा रसानुधान के लिए, रसा अनुसंधान के लिए पुनः आर्थिक सहयोग प्रदान करने पर व्याडी महाशय ने, व्याडी व्यक्ति का नाम है ना, रसाचार्य है, ने रससिद्धि प्राप्त करके पति व पत्नी सहित आकाश में उड़ना प्रारंभ कर दिया। मतलब रस से ऐसी दवाई बनाई उसने पारद से कि वो आकाश में उड़ने लग गए। उस रसायन से उनके थूक में भी श्रवण बनाने की क्षमता आ गई। उसका सेवन किया ना दवाई का, पारद से बनी हुई का, तो उसके थूक में भी ऐसी विशेषता आ गई कि वो जहां थूकता था तो वो सोने की हो जाती। अतः आसमान में उड़ते हुए जब उन्होंने थूका तो वह थूक राजमहल के जिस भाग पर गिरा वह स्थान भी स्वर्ण का बन गया। ठीक है। इस प्रकार के रस शास्त्र के उत्थान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस लोहवाद में समर्थ हुए पारद के रस शास्त्र के उत्थान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस लोहवाद में समर्थ हुए पारद का सेवन करने पर ही शरीर भी अजर अमर हो जाता था। इस पारद की बनी हुई दवाई है ना, खा करके शरीर भी अजर अमर हो जाता था, जिससे दीर्घ काल तक योगाभ्यास करके मोक्ष प्राप्त किया जाता था। रस शास्त्र के अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपना अपना अनुभव लिखकर ग्रंथ रचना की थी, किंतु वर्तमान में अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। ये आगे ना, मतलब ये लड़ाई जंगों में मतलब ये इनको लुप्त हो गए वो।
तथा कुछ ही उपलब्ध हैं। शिक्षा क्षेत्र में रस शास्त्रीय द्रव्यों का उपयोग लगभग 500 वर्ष पूर्व से ही हो रहा है। ईसा के 500 वर्ष से पूर्व। ईसा कौन हुआ है? ईसा मसीह है, उसके 500 साल पहले, जिसका ज्वलंत उदाहरण चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि प्राचीन ग्रंथ है। अपन पढ़ते हैं ना चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। अभी बताया था ना कि चरक संहिता काय चिकित्सक है, सुश्रुत है वो शल्य चिकित्सक है ऑपरेशन के लिए। तो इनके अलग अलग ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। तो उनके अंदर इनका वर्णन है। आदि प्राचीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में पारद, गंधक, हरताल, माक्षिक, शिलाजीत, तुथ, मनशिला, मल, नरसार, स्वर्ण, सोना है ना, स्वर्ण माने सोना, तार, तांबा, लोह, रतन, जांतव, द्रव्य आदि का प्रयोग स्थान स्थान पर वर्णित है। हाँ, 6वीं शताब्दी से रस शास्त्रीय विषयों पर अधिक कार्य हुए तथा कोपी पक्व रसायन, परपट्टी, पोटली, खरलीय रसायन आदि औषध कल्पनाओं का विकास हुआ तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा में रस शास्त्रीय चिकित्सक वरदान के रूप में सिद्ध हुई। मतलब रस शास्त्र जो है ना, ये वरदान के रूप में सिद्ध हुआ क्योंकि उसके अंदर पारद मिला हुआ था। रोगियों तथा चिकित्सकों ने इस नई क्रांति को स्वीकार किया, ठीक है, एवं दुर्जर रोगों के शमन होने की आशा जागृत हुई। अपने जो रसायन है ना आयुर्वेद में, वो पुरानी बीमारियों को खत्म करता है। तो रस रसायन अपने आप भी मिलते हैं बाजार में। रस शास्त्रियों ने रस शास्त्र का प्रयोजन आशुकारिता, आशुकारिता का मतलब जल्दी काम करता है, ये महत्ता मानी बहुत अच्छा काम करता है, लाभ, धार्मिक प्रतिष्ठा, रस शिक्षकों की श्रेष्ठता आदि की नवीन परिभाषा को सृजन किया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि रस शास्त्र आयुर्वेद चिकित्सा का मेरुदंड है। मेरुदंड किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। रस शास्त्र जो है वो आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्र का रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन माने जाने वाली विज्ञान की धरोहर ऋग्वेद में भी पार्थ के विषय में यह सूत्र स्पष्ट किया है। ऋग्वेद क्या है? अपने 4 वेद है ना। हाँ, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, विश्व के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही है। इसके अंदर भी इसका मतलब वर्णन किया गया है रस शास्त्र का। ऋग्वेद के पश्चात काल में प्राचीन साहित्य संकलन यजुर्वेद है। मतलब ऋग के बाद में यजुर्वेद आता है। इसकी भी शुक्ल व कृष्ण 2 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में रस शास्त्र का स्पष्ट नाम तो प्राप्त नहीं होता, किंतु भेषज औषधि तथा मानव के स्वस्थ रहने का निर्देश भी मिलता है इसमें, यजुर्वेद में, तथा रस चश्मय शब्द मिलता है। सामवेद, और तीसरा है सामवेद। सामवेद गान विद्या का प्रधान प्राचीन ग्रंथ है। इसमें गान विद्या है नहीं, आजकल जो हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, ढोलक वगैरह, तो ये सामवेद में है। सामवेद गान विद्या का प्रधान प्राचीन साहित्य है, इसलिए रस शास्त्र का इसमें कोई विवरण नहीं होता, नहीं दिया गया है। किंतु अथर्ववेद, अब चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद, तो चिकित्सा व कर्मकांड का प्रधान एवं प्राचीन संकलन माना जाता है। मतलब अथर्ववेद के अंदर सभी दवाइयां, औषधियां वगैरह उसमें लिखी हुई है, एवं आयुर्वेद को भी अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। हाँ, आयुर्वेद का उपवेद कहा गया है, और मतलब अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। ये नोट कर ले अपन, अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है आयुर्वेद को। हाँ, उप माने मतलब उसका रूप। अथर्ववेद में भारत को हाँ संकलन माना गया है, एवं आयुर्वेद को भी अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। ठीक है, उप, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है, ये उपवेद किसको कहते हैं अपने भी याद रहना चाहिए भाई। आयुर्वेद का कहा वर्णन है वेदों में, तो उपवेद के अपने जो अथर्ववेद है उसके अंदर वर्णन है आयुर्वेद का, पूरा वर्ण भरा पड़ा है। विचार वेद अपन वेद तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अथर्ववेद तो पढ़ ही सकते हैं, तो अथर्ववेद का उपवेद कहा गया इसको। ठीक है, अथर्ववेद में पार्थ को पक्षी नाम से कहा गया है। अथर्ववेद है ना, उसके अंदर पार्थ को पक्षी के नाम से कहा गया है। आयुर्वेदीय संहिताओं व रस ग्रंथों के अतिरिक्त
तंत्र ग्रंथ में भी रस शास्त्र का विषय प्राप्त होता है। महाकाल संहिता में दूरगमन के लिए, देखो इसमें विशेष बात है, महाकाल संहिता में दूरगमन के लिए पार्थ से भेगबटी निर्माण की पूर्ण विधि प्राप्त होती है। भेगबटी क्या है? इसके खाने से आदमी उड़ करके दूसरी जगह चला जाता था। 6ठी शताब्दी में पार्थ का उपयोग घड़ी बनाने के लिए भी किया जाता था। 6ठी शताब्दी में सिद्धांत शिरोमणि सम्रांगण सूत्र में व्योमयान के निर्माण, व्योमयान के हवाई जहाज के निर्माण का साहित्य मिलता है। राजा भोज ने 2 प्रकार के वायुयानों का उल्लेख किया है, 2 प्रकार के हवाई जहाज का उल्लेख किया है। कल्लण की राजतरंगिणी में राजा भोज का कार्यकला 996 से 1051 तक बताया गया है। गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज भाग एक स्वतंत्र में ये सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में भी पार्थ से बने व्योमगामी यंत्र, व्योमगामी यंत्र मतलब क्या है कि उसका उपयोग करने से आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती थी। व्योमगामी का मतलब होता है व्योम नहीं आकाश, व्योमगामी आकाश में उड़ने वाला यंत्र का उल्लेख मिलता है। जैसे हवाई जहाज बोलते हैं आजकल अपने, हाँ, तो व्योमगामी, हाँ, व्योमगामी यंत्र यानी हवाई जहाज, जो कि रस शास्त्र का ही एक विषय है। जब पृथ्वी पर प्रभावशाली वनस्पतियों का अभाव होने लगा, वनस्पतियां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दावानल आदि में नष्ट होने लगी, वह निरंतर पर्यावरण के दूषित होते रहने से हीनवीर्य मतलब कमवीर्य वनस्पतियों का प्रादुर्भाव होने लगा, तो रोग भी बढ़ते गए तथा जटिल व कृष्ण साध्य रोगों की चिकित्सा के लिए रस औषधियों को ही श्रेष्ठ समझा जाने लगा। अब रस मतलब रस औषधि किसको कहते हैं? जिसमें पार्थ मिला हुआ हो, हाँ, उसको रस औषधि कहते हैं। तो रस औषधि जल्दी काम करती है और वो कई दिनों तक पड़ी रहती है तो खराब नहीं होती। अब आगे इसमें भी बताएगा कि रस चिकित्सा से रोगों के शीघ्र निवारण के साथ साथ उनके निर्माण में भी कम समय लगता है एवं अधिक समय तक संग्रहित रखी जाने पर भी हीनवीर्य नहीं होती। अपना इसको अधिक समय पर, तो आजकल तो क्या है कि एक्सपायरी डेट लिखते हैं, बोले 2 साल की 3 साल की, ये एक्सपायर नहीं होती। ठीक है, यह विशेष गुण संसार की अन्य चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुज्य औषधियों में नहीं पाया जाता। दूसरी चिकित्सा पद्धति है ना, जैसे एलोपैथिक है, यूनानी, होम्योपैथिक है, उसके अंदर ये चीजें नहीं मिलेगी। रस के द्वारा यानी पार्थ के द्वारा जो दवाइयां बन गई वो मतलब कई दिनों लंबे समय तक पड़ी रहती है तो भी खराब नहीं होती। रस औषधियों में पार्थ की भस्म व अनेक कल्पनाएं दी गई है। चलो अपने इतना ही पढ़ेंगे, हाँ? और कल पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड विषय है ये।